हम लोग आज जानते हैं कि संख्याओं से संबंधित साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरीके से हल किए जाते हैं, या फिर युगपत समीकरण जो संख्याओं पर आधारित होते हैं कि दो अंकों की कोई संख्या हो, उसके अंकों को बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी संख्या से कुछ कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। इस तरीके वाले सवाल कैसे हल किए जाते हैं उनको हम जानेंगे आज। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द 10th डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट। मतलब जो दहाई का अंक है वो दो अंक कोई संख्या है, उसमें जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। इकाई के अंक का, देखो क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा गया है कि दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। पहला स्टेटमेंट है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लो अच्छी तरीके से। और क्योंकि ये युगपत समीकरण का चैप्टर चल रहा है तो इसमें 2 समीकरण बनेंगे, 2 चर भी होंगे। तो 2 चर वाले अगर समीकरण है तो उसमें 2 कथन कम से कम दिया जाएगा। कितने कथन दिए जाएंगे? 2 कथन। 2 कंडीशन जरूर दी रही होंगी। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसके बाद दे रखी है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है ना। तो एक कंडीशन यहां पे थी और दूसरी कंडीशन यहां पे है कि 36 कम हो जाती है जब स्थान बदल देते हैं। तो पहले वाली से एक समीकरण बन जाएगा और दूसरे वाली कंडीशन से भी दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो 2 समीकरण जब बन जाएंगे तभी हम संख्या को ढूंढ पाएंगे। तो कैसे होगा देखो, हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x है। माना इकाई का अंक x है। क्या है? और दहाई का मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? y। अब अगर इकाई का अंक x है और दहाई का जो अंक है वो क्या है? y है। ये हमने मान लिया है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन कह रहा था कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। लेकिन हमें समीकरण बनाना है तो एक तरफ हम दहाई का अंक लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे इकाई का अंक। इधर हमने इकाई का लिख दिया, इधर दहाई का लिख देते हैं। दोनों को लिख दिया, बीच में क्या लगा दिया? बराबर। अब ये जो हमने बराबर लगाया है वो ये बताता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के क्या है? बराबर है। लेकिन सचमुच में कंडीशन क्या दी गई थी कि दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। ये वाला दहाई है ना, ये दहाई है ना। दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ये 2 गुना है। ये क्या है? 2 गुना है। लेकिन हमने बीच में क्या लगाया है? बराबर लगाया है। अब अगर ये 2 गुना है तो बराबर तो तभी हो सकता है जब या तो इसको भी 2 गुना किया जाए या फिर इसमें 2 से भाग दे दिया जाए। भाई हमने बराबर लगा दिया समीकरण बनाने के लिए, लेकिन जो कंडीशन थी, जो प्रश्न कह रहा था, उस प्रश्नानुसार ये कह रहा था कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। उसने ये कहा था। लेकिन हमने क्या किया है? बीच में बराबर लगाया हुआ है। अब जब बराबर लगा है तो हम बराबर करेंगे भी, ठीक है। तो दहाई का अंक 2 गुना है, हम इकाई के अंक को भी 2 गुना कर देते हैं। अब तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये भी 2 गुना पहले से थे, हमने इसको 2 गुना कर दिया। इकाई वाले को भी, दहाई वाला पहले से 2 गुना था तो हमने इकाई वाले को भी क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। अब तो दोनों बराबर हो गए ना। अब ये क्या हो जाएगा? ये गुणा होगा तो हो जाएगा 2x बराबर y के। इधर ले आलो y को, तो 2x माइनस y बराबर 0। एक समीकरण हमारा बन चुका है। अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा था इफ द प्लेसेस ऑफ डिजिट आर रिवर्स्ड देन न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब अगर हम अंकों के स्थान बदल दिए, क्या कर रहे? अंकों के स्थान को बदल दें, इकाई वाला दहाई की जगह चला जाए और दहाई वाला इकाई की जगह चला जाए, तो नई संख्या जो बनेगी वो मूल संख्या, मतलब पहले वाली जो ओरिजिनल संख्या थी उससे 36 कम हो जाती है। अब कैसे अंकों के स्थान बदले जाते हैं पहले ये देखते हैं। पहले तो हम ये बताते हैं कि हमारी जो मूल संख्या थी वो क्या थी। तो मूल संख्या इधर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक तरफ लिखते हैं मूल संख्या और एक तरफ नई संख्या। क्या चीज? ये समझने के लिए है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन पे चल रहे हैं हम लोग। अब प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन,
कह रहा था कि मूल संख्या अभी हमारी क्या है, अगर हम अंकों के स्थान को ना बदले तो अभी हमारी संख्या क्या है भाई, इकाई का अंक क्या है, x है, x, दहाई का अंक क्या है, y है। संख्या कैसे लिखी जाएगी, इकाई प्लस दहाई में 10 से गुणा, मतलब कि 10y, यही तो संख्या बनेगी, यही बनती है ना भाई। कहीं पर भी अगर जैसे मान लीजिए लिखा है 12 लिखा है, तो ये इकाई है और ये दहाई है। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 और प्लस 2, इकाई वाला वैसे के वैसे रहेगा और दहाई वाले में 10 से गुणा हो जाता है, तो ये बनेगा 10 एकम 10 और प्लस 2 आ जाएगा ना 12, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो मान लीजिए 25, क्या लिखा हो 25, तो ये 25 जो है वो सचमुच में क्या है, वो सचमुच में है 2 गुणे 10 और प्लस 5, क्योंकि इकाई का जो प्लेस होता है, जो स्थानीय मान होता है वो 1 होता है, लेकिन दहाई वाले का जो स्थानीय मान होता है वो 10 होता है ना। सचमुच में ये 2 नहीं है, ये 20 है, 20 5 25, और ये भी सचमुच में 1 नहीं है, इसका जो स्थान का मान है वो 10 है, 10 2 12। तो यहां पर देखोगे जो दहाई है वो हमारी क्या है, y है ना। तो इससे जो संख्या बनाओगे तो दहाई की जगह पे है तो इसमें 10 से गुणा होगा, तो हमारी मूल संख्या बन जाएगी 10y प्लस x, या x प्लस 10y भी कह सकते हो। अब देखो नई संख्या क्या बनेगी, जब हम स्थान उलट देते हैं, क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, मतलब इकाई वाला दहाई की जगह चल जाए, दहाई वाला इकाई की जगह पे। तो जब उलट देंगे तो भाई x हमारा दहाई का काम करेगा, किसका काम करेगा, तो हो जाएगा ये 10x और प्लस y इकाई का काम करेगा। अब की बार हमने गुणा किसमें किया, 10 में किया, x में किया ना, क्यों किया, क्योंकि अब ये हमारा क्या बन गया है, दहाई बन चुका है। अब देखो इधर हमने मूल संख्या लिखी है, इधर हमने नई संख्या लिखी है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या जो होगी वो मूल संख्या से 36 कम हो जाएगी। ये जो नई संख्या आई है ये मूल संख्या से 36 कम है, ये क्या है, नई वाली 36 कम है, लेकिन हमने बीच में क्या लगाया है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो कम है उसमें हम 36 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, अब तो बराबर हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, सबको इधर ले आओ अंक वाला छोड़ के, तो 10x और y को इधर ले आओ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x प्लस 10y, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 10x और माइनस का y बराबर उधर क्या बचा 36। कोई दिक्कत, x हमको पहले पढ़ने में आसानी होती है इसलिए हम x को पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, दोनों घटेंगे हो जाएगा माइनस का 9x, ये y देखो प्लस का है, ये y माइनस का है, 10y में से एक y निकल जाएगा, बचेगा प्लस का 9y बराबर इधर क्या है 36। ये हमारा दूसरा समीकरण बन चुका है। अब जब ये समीकरण बन चुके हैं तो हमको इन्हें हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो अगर हम इसको हल करना चाहें कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, सबसे आसान वही लगती है। तो देखोगे इसमें x का तो इकाई का अंक 9 है, लेकिन इसमें क्या है 2 है। y को देखो तो इसमें जो गुणांक है इसका वो 9 है और इसमें क्या है 1 है। अगर हम विलोपन विधि लगाना चाहते हैं तो हमको गुणांक पहले बराबर करने होंगे, क्या करने होंगे, अगर हम इसको बराबर करना की सोचेंगे, अगर मान लीजिए 2 को बराबर करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, 9 से इसमें गुणा करोगे और 2 से इसमें गुणा करोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम x वाले को ना बराबर करके हम करते हैं y वाले को बराबर, किसको करते हैं, y वाले को। तो अब जब y वाले को बराबर करोगे तो देखो इसमें क्या है 1 है ना, हम इसमें 9 से गुणा कर दें तो ये 9y बन जाएगा ना, और 9y इसका भी गुणांक रहेगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे और आराम से कट जाएगा। तो यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 9 से गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, यहां गुणा करोगे तो 9 दूनी 18x माइनस यहां पे 1 छिपा रहता है, 9 1 कम 9y बराबर 9 शून्यम 0। यह समीकरण हमारा एक ही तो है, बस 9 से गुणा कर दिया है ना। और चाहे इसको दूसरा नाम दे दो कि समीकरण 3 हो गया ये, ठीक है। अब समीकरण 2 को देखो और 3 को देखो, y का जो गुणांक है इसका भी 9 हो गया है और इसका भी 9 हो गया है। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 2 और
3 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं भाई। एक तरफ हम लिख देते हैं पहले 2 वाले को, 2 वाला हमारा क्या है माइनस का 9x और प्लस का 9y बराबर कितना 36, और दूसरा है ये 18x माइनस का 9y और बराबर 0। यही तो है। जोड़ोगे तो स्थान मतलब अंक जो चिन्ह होते हैं चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है। अब देखोगे ये प्लस का है ये माइनस का है, ये खत्म हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। देखो ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 9 है। जोड़ोगे तो लेकिन ये फिर भी घट जाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाले हैं ना। तो 18 में से 9 निकल जाएगा तो बचेगा 9x। इधर क्या मिलेगा भाई 36 में 0 जुड़ा तो 36 ही रहेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 9, जो इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो 36/9, 9 चौक 36। x का मान हमारा आ चुका है, मतलब इकाई वाला हमको मिल चुका है। अब इस x के मान को चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में, किसी में भी रख दो। तो सबसे छोटा समीकरण 1 दिख रहा है, तो x बराबर 4 जो आया है का मान किस में रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो भाई। अब जहां पर x होगा वहां पर क्या रखोगे 4। यहां है ना, देखो इसमें देखो गुणांक में लगा भी है, क्या लगा है 2 लगा है ना, तो इसका ध्यान रखना 2 लिखना। और जहां पे x है, x यहाँ पे जब मान रखने लगना 4 का तो ब्रैकेट लगा देना। x यहाँ कितना रख दिया 4, ब्रैकेट बंद, माइनस y बराबर 0। अब ये गुणा हो जाएगा भाई 2 चौको 8 माइनस y बराबर 0। हमको y का मान चाहिए, y बराबर के एक तरफ बचे, चाहे इधर चाहे उधर, y इधर माइनस में उधर भेज देते हैं, तो इधर बचा 8 बराबर उधर क्या चला गया y। अब y बराबर हमारा क्या आ चुका है 8 आ चुका है, y हमारा क्या था दहाई का अंक था। अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बन जाएगी दहाई की जगह पे 8 हो और इकाई की जगह पे 4 हो, तो संख्या हमारी क्या हो गई है 84। क्या हो गई है 84। अब देखो अगर इसको कंडीशन के हिसाब से अगर लेके चलते, क्या कह रहा था दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखो 4 का दूना 8 होता है ना 2 गुना। और कह रहा था अंकों के स्थान बदल दो, मतलब कि 84 के बजाय 48 हो जाता, तो 84 में से अगर 48 घटाओगे कितना बचेगा 36 ही आएगा, है ना। तो बता रहा था ना कि जितनी कंडीशन थी वो सब इसमें फुलफिल हो गई है। इस तरीके से ये सवाल लगते हैं, ठीक है।